आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। अब बात करते हैं मंदसौर जिले के। मंदसौर जिले के पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। मंदसौर में 31 जुलाई को पवन चक्की के गार्ड विशाल प्रजापति की सिर कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आज बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी एक वेयर हाउस से चोरी की सोयाबीन ले जा रहे थे, तभी पवन चक्की पर मौजूद गार्ड विशाल प्रजापति ने उन्हें रोका और फील्ड ऑफिसर को फोन लगाया। इस दरमियान चोरों ने उसके ऊपर टामी और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी अस्पताल ले जाते मौत हो गई। घटना जो है 31 जुलाई की है, मंदसौर के गरोड़ थाना क्षेत्र के, जहां पर लगा हुआ है पवन चक्की का प्लांट। पवन चक्की के प्लांट पर रात्रि में मौजूद गार्ड विशाल प्रजापति को एक मिनी ट्रक लेकर आते हुए संदिग्ध दिखे और उसने विशाल प्रजापति को शक हुआ यही लोग चोर हो सकते हैं कि वो पावर प्लांट पर आयल और केबल चोरी करने के लिए आए हुए हैं। चोरों को शक होते ही उसने अपने फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय को फोन लगाया। दीपक मालवीय को फोन लगाते ही अचानक चोरों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। चोरों ने टामी और धारदार हथियार से उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसके कारण विशाल को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना के समय विंड कंपनी की फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय ने गरोड़ थाने में पदस्थ एएसआई गजेंद्र शर्मा को भी मदद के लिए फोन लगाया, लेकिन पुलिस ने मदद करने की बजाय गाली दी और कोई मदद नहीं की। आरोपी मृतक विशाल प्रजापति अपने फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय को लगाई गई कॉल विशाल प्रजापति अपने फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय को लगाए गए कॉल रिकॉर्ड को सोशल मीडिया में वायरल हुई और दीपक मालवीय द्वारा गरोड़ थाने पर पदस्थ एएसआई गजेंद्र शर्मा को किए गए कॉल की रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने एएसआई गजेंद्र शर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया था। पुलिस प्रजापति सिर कुचलकर हत्या करने के बाद पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को खंगाला। पुलिस ने जांच में सामने पाया कि विशाल प्रजापति की हत्या करने वाले आरोपी घटना से पहले पुलिस की जांच में ये सामने आया कि विशाल प्रजापति की हत्या करने वाले आरोपी घटना से पहले मानपुरा गांव में स्थित सिद्धि विनायक वेयर हाउस में 32 सोयाबीन चोरी करके ले जा रहे थे। वहीं जब चौकीदार विशाल प्रजापति पूछताछ करने के बाद अपने फील्ड ऑफिसर को फोन करने पर बताया गया तो आभास हो गया कि हम पकड़े जाएंगे। उन्होंने उसकी हत्या कर दी। चोरों ने वेयर हाउस से चोरी की गई सोयाबीन दालोदा मंडी में 4100 रुपये क्विंटल के भाव से 75,190 रुपये में बेचना स्वीकार किया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने बताया कि विशाल प्रजापति की हत्या के आरोप में पुलिस ने मोहनलाल बागरी, राधेश्याम बागरी और द्वारका लाल बागरी को गिरफ्तार किया है। अपराधियों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी पुलिस के पास है। मंदसौर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक विंड कंपनी के गार्ड के चोरों को रोकना इतना महंगा पड़ गया कि उसकी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। विशाल की हत्या करने वाले पुलिस की गिरफ्त में अभी हैं। वहाँ पे जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड में विशाल प्रजापति नामक जो व्यक्ति है उसकी मारपीट कर हत्या कर दी गई है। वहाँ पे वो जब मौके पे पहुँचे गए थे वहाँ पे मृत अवस्था में अधमरी हालत में था, फिर हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि एक सनसनीखेज वारदात थी, इसमें प्रथम जो शख्स जा रहा था, ऐसी सूचनाएं मिल रही कि पवन चक्की जो है, जो विंड मिल है, वहाँ पे भी जो कॉपर वायर है या फिर डीजल है उसकी चोरी करने के लिए भी लोगों का मूवमेंट रहता है। तो उसी के संदर्भ में ये सुरक्षा गार्ड को लगाया गया था। तो पहला ऐसा शक जा रहा था कि कोई व्यक्ति या कोई टीम जो है इसमें पवन चक्की के पास में चोरी करने आई थी, तो उनके द्वारा ये घटना कारित की गई। परंतु जब मौके से साक्ष्य संकलन किया गया और साथ ही साथ मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया, मुखबिर से बातचीत की गई और जो संभावित रूट थे उन पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी का अध्ययन किया गया। तो उसमें इस जो प्रथम जो हमारा या जनता से जो निकल के आया था पॉइंट की पवन चक्की पे चोरी करने वाला गिरोह, उससे दूर हो गए थे हम लोग। हमें क्लियर हो गया था इसका पवन चक्की से रिलेशन नहीं है इस घटनाक्रम का पूरा। जब हम लोग मुखबिर से चर्चा करते गए, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो उसी दौरान हम लोग को पता चला कि पास ही के एक गोदाम में जो घटनास्थल से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जो थाना शामगढ़ में लगता है, वहाँ पे सोयाबीन चोरी की भी घटना हुई है और मौके पे भी सोयाबीन के कुछ दाने बिखरे हुए मिले हैं। तो इससे हमारा शक थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बढ़ा कि कोई ना कोई सोयाबीन चोरी या वेयर हाउस कटिंग वाले जो गिरोह हैं उनमें से किसी ने घटना को अंजाम दिया है। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, साथ साथ जो संदेही थे उनके बारे में पूछताछ की गई। तो उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को इसमें संदेह के हिसाब से हिरासत में लिया, जिनका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, जिसमें कि
सेमरोल के रहने वाले द्वारका प्रसाद बागरी का और राधेश्याम बागरी और शामगढ़ आलमगढ़ का रहने वाले मोहनलाल बागरी, इनको हमने हिरासत में लिया। जब इनसे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा जुर्म कबूलना स्वीकार किया गया, जुर्म करना स्वीकार किया गया। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये 30 और 31 जुलाई की दरमियानी रात को जब वेयर हाउस से सोयाबीन चोरी करी थी इन्होंने, उसके बाद ये उस कच्चे रास्ते से अपने गांव तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में रुके और वहाँ पे, क्योंकि वेयर हाउस के जो कट्टे होते हैं वो पहचान लिए जाते हैं, तो उस वेयर हाउस के कट्टों से बोरियों से अपने पिकअप में खाली कर रहे थे। तो उसी दौरान विशाल प्रजापति जो व्यक्ति जो इवेंट मिल के सिक्योरिटी में लगा, तो वो वहाँ आया और उसने पूछताछ करना शुरू किया। उसी दौरान फ़ोन पे भी अपने फील्ड सुपरवाइज़र से बात कर रहा था, तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। उसी दौरान इनकी गुत्थम गुत्था शुरू हुई और इन्होंने इसको टामी जो होती है उससे मारकर, टामी और धारदार हथियार से वहीं पे घायल अवस्था में छोड़कर ये लोग निकल गए। इसमें आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो अभी एक माननीय सीएम साहब के निर्देशों पे जो मुहिम चलाई गई थी कि पंचायतों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे उनसे हमें काफ़ी मदद मिली, इनका पूरा ट्रैक बनाने में, इनको ट्रैक करने में, और हमारे जो टेक्निकल एविडेंसेस थे उनको मिलान करने में काफ़ी फ़ायदा रहा, और उससे ये जो सनसनीखेज मर्डर था इसको हम लोग ट्रेस करने में सफलता हासिल हुई। इसमें एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये जो चोरी की गई सोयाबीन है, आरोपियों ने अगले दिन यहाँ दलौदा मंडी में लाकर वो भी बेची, तो उसके भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। सर इसमें इसकी हत्या करने में और क्या रीज़न रहे सर? इसमें क्या कारण ऐसे बने कि इसको मारना ही पड़ा? इसमें जैसे कि जैसे जो गार्ड था उसको ये संदेह लगा कि शायद ये वो टीम हो सकती है जो कि विंडमिल पे से चोरी करने आई हो कॉपर वायर या फिर डीजल। तो वो अपने जो गार्ड की ड्यूटी थी उसका निर्वहन करने के लिए उसने रोका और पूछताछ करना शुरू किया। चूँकि ये चोर थे तो इनके अंदर वैसे ही हुआ बेचैनी हुई कि कहीं ये हमारी चोरी ना पकड़ ले, तो इन्होंने जैसे ही उसने पीछे डाले के पीछे जाके, पिकअप के पीछे जाके डाले के अंदर झांकना कोशिश किया, और उसको अपने सुपरवाइज़र से भी फ़ोन पे बात करा, जैसे कि हम सबके पास रिकॉर्डिंग है, तो उसमें भी दिखता है कि जैसे ही उसने अपने सर बोल के अपने सुपरवाइज़र को बताना शुरू किया तो इनको लगा कि उनकी चोरी ना पकड़ में आ जाए, तो उसी में इन्होंने उसको शांत करने के लिए और अपने बचाव के लिए इन्होंने सीधा उसके ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें कि जो टायर बदलने वाली टामी होती है उससे और एक धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया इन्होंने। जैसे सर से सेमरोल के रहने वाले और इनमें पहले भी चोरी की वारदात में लिप्त रहे हैं, तो उसके बाद सर इन पर निगरानी रखी, क्या कारण रहा कि वापस से वारदात को? इनका लास्ट जो अपराध था, जो लास्ट पहला अपराध जो था, जो कि थाना शामगढ़ का 2021 का था, उसके बाद ये छूट गए थे क्योंकि इनके रिपीट ऑफेंस नहीं आ पा रहे थे, तो ये हमारी रडार में नहीं आ पा रहे थे। जनरली हम लोग क्राइटेरिया रखते हैं कि 4 या 4 से अधिक जो अपराध रहते हैं रिसेंट टाइम्स में उनको हम रिपीट ऑफेंडर मानते हैं इस तरीके का। तो इनके द्वारा ये अपराध किया गया अभी काफ़ी समय बाद। बीच में भी हम लोगों ने ट्रैक करने की कोशिश करी थी, परंतु इस तरीके का अपराध में संलिप्त नहीं पाया गया इनका, जो हमने डेटा एनालिसिस किया है, और आगे से हम और ध्यान रखेंगे इस संदर्भ में अगर इस टाइप की कोई भी मूवमेंट रहता है। कितना अपराध है सर इन लोगों के? अभी तक जो हम लोगों के पास डेटा है, इनका लास्ट एक ही अपराध निकला है जो 2021 का है। अभी और आसपास के जिलों में भी पता करेंगे, वहाँ पे कहीं किसी गोदाम कटिंग, वेयर हाउस कटिंग में तो बंद नहीं होंगे। सर आरोपियों का आपस में क्या लिंक है इसमें? हाँ, जो राधेश्याम और द्वारका लाल हैं, ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, और मोहनलाल जो इनका मामा है। तो इसमें एक इस गैंग का ऑपरेशन का एक तरीका ये था कि किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व नहीं करते थे, ये सिर्फ अपने परिवार के लोगों को रखते थे ताकि किसी भी प्रकार से बात बाहर ना जाए, लीक ना हो। लास्ट टाइम भी जो अपराध था उसमें भी इनका एक चौथा सदस्य था, वो भी इन्हीं के परिवार का था, तो वो बाहर बात जाने का संभावना ना हो, इसलिए ये सिर्फ अपने ही परिवार में करते थे। थैंक यू।